होता था नहीं, किसी की पत्रिका में काल दोष नहीं होता था। पर आज के जमाने में पत्रिका खोली और स्पष्ट कहा या तो पितृदोष या काल दोष। काल दोष होता कहां से आया, किस जगह से प्रकट हुआ, किस जगह से आया है? कभी किसी ज्योतिषी से पूछना कि काल दोष आया कहां से? पहले तो होता नहीं था, हमारे दादा परदादाओं की पत्रिका में तो था ही नहीं। काल सर्पदोष आने का केवल एक कारण है। वो कारण कौन सा है? पहले शंकर भगवान भी घर में होते थे, लड्डू गोपाल भी होते थे, गणेश जी भी होते थे। उनको हम जब स्नान कराते थे, स्नान कराकर उस पानी को ले जाकर हमारे घर में बड़े बड़े पेड़ पौधे होते थे, क्योंकि घर के बाहर बगीचा होता था, उस बगीचे में हम वो पानी को ले जाके डालते थे। आज के जमाने में लोग थाली में शंकर जी को भी निला रहे, गणेश जी को भी निला रहे, ठाकुर जी को भी निला रहे, और उस पानी को ले जाकर काय में ले जाके डाल रहे? जम के बोलो, झाड़ी में नहीं डाल रहे, अपने प्लेट में जो तुलसी का क्यारा होता है काय में ले जाकर डालते हैं? तुलसी के क्यारे में, क्योंकि अब इतने पेड़ पौधे तो होते ही नहीं, तो लोग तुलसी के क्यारे में ले जाकर भगवान के स्नान का जल डालते हैं। तो भगवान के स्नान का जल डालो चल जाएगा, और शंकर के स्नान का जल अगर तुलसी के क्यारे में डल रहा है तो वो सर्प के डसने के दोष के बराबर हो जाता है। उसी को हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा जाता है। कौन सा दोष कहते हैं? काल सर्प दोष। पर पहले के समय में काल सर्प दोष इसलिए नहीं होता था क्योंकि घर में बगीचा होता था, तो पानी को ले जाकर बगीचे में डालते थे। आज के जमाने में तुलसी के पौधे में डालते हैं, तो तुलसी के पौधे में अगर शंकर के स्नान का पानी डलेगा तो काल सर्प दोष आपकी पत्रिका में जरूर आएगा, ये पक्का निश्चित है। स्नान का जल शिव के धारण कर। कई जगह पर हम देखते हैं कि शंकर जी का अभिषेक चलता है और पंचामृत इकट्ठा कर लेते हैं, और पंचामृत इकट्ठा करके लोटा भर भर के पंडित जी देते हैं, लो पियो, तुम भी पियो, पियो, तुम भी पियो, पियो, खूब खाओ, बाद में फिर पचा के बताओ, पियो। लोटा भर भर के पंचामृत दे दिया अभिषेक का। केवल एक नर्मदेश्वर महादेव जिनके ऊपर चढ़ा हुआ सामग्री आप ग्रहण कर सकते हैं, और नर्मदा की जल से जो प्रकट हुआ है, उसके अलावा शिव महापुराण में लिखा है किसी शिवलिंग का भाग आप ग्रहण नहीं कर सकते, किसी तो क्यों ग्रहण कर रहे हो? किस भाव से ग्रहण करा? केवल एक नर्मदेश्वर, बाकी के आपको ग्रहण करने का हक नहीं है। शंकर का तो भाग अगर कोई ग्रहण कर सकता है तो कोई जिसने घर त्याग दिया हो। आज भी आप कितने लोग काशी में रहने वाले हैं? हाथ उठाइए, रखिए। काशी में रहने वाले हो? काशी के पंडितों में जो वहां के मेन पुजारी हैं, 11 पुजारी हैं काशी के, उन काशी के पुजारियों में जाकर पूछना, एक का वंश, उस काशियों के पुजारी के क्रम में एक पुजारी का वंश किसी के यहां भी वंश आगे नहीं बढ़ता। उज्जैन में जाकर पूछना, जो पंडित उन सेवा करते हैं, उन पुजारियों के में एक पुजारी का वंश आगे ही नहीं बढ़ता है। सोमनाथ में जाकर पूछिए, क्यों? क्योंकि भाग ग्रहण करना सरल है पर पचाना कठिन है। आंदो फिर बाद में जो पड़े जान दो, बहुत कठिन है साहब। शिव पुराण का एक एक लेख उठाकर देखिए, किसी का जिबड़ा दुखाकर। यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय उपाध्याय जी, मिश्रा जी, खड़े होकर बताओ कि कथा करने आए तो हम यहाँ पर कोई